बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और जुमला सामीन व नाज़रीन, आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद, खैर मक़दम। चलिए हम शुरू करते हैं अब जुमला फ़िअलिया की तरकीब। तो हस्ब दस्तूर जैसा कि आपको मालूम है कि जुमला फ़िअलिया की तरकीब करते वक्त सबसे पहले फ़ेल ताम को तलाश किया जाता है। फ़ेल ताम, मीम मुशद्दद, फ़ेल ताम यानी मुकम्मल फ़ेल, कंप्लीट वर्ब। उसके बाद जब फ़िअल होता है तो जाहिर बात है फ़ाइल का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम खुद ब खुद तो नहीं हो जाता है। नऊज़ुबिल्लाह, मोमिन का अगर ये अक़ीदा हो तो वो मुल्हिद व काफ़िर हो जाएगा ना, कि कोई भी दुनिया के सारे काम और पूरी दुनिया खुद ब खुद बनी है, कोई बनाने वाला नहीं है। नहीं, हर फ़ेल का कोई ना कोई फ़ाइल होता है, हर काम का कोई ना कोई काम करने वाला होता है। तो जब आपने फ़ेल तलाश कर लिया, फ़ेल ताम मुकम्मल फ़ेल, उसके बाद आप फ़ाइल तलाश कीजिए। और फ़ाइल तलाश करने का तरीक़ा बिल्कुल आसान है। देखिए, काम करने वाला कौन है, जो वाला होगा वही फ़ाइल होगा। तो फ़ाइल मिल गया। अब अगर फ़ेल लाजिम के कबील से है, यानी फ़ेल लाजिम है। फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं, ये गुज़श्ता वीडियो में, इससे पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ। फ़ेल ताम, फ़ेल लाजिम वो है जिसको सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है, या यूँ कहिए कि जिस फ़ेल का माना और मतलब सिर्फ फ़ाइल को मिलाकर ही पूरा हो जाता है, तो उसे फ़ेल लाजिम कहते हैं। तो मैं कह रहा था, अगर फ़ेल लाजिम है तो बस फ़ेल के अलावा फ़ाइल आपने ढूंढ लिया, तलाश कर लिया, जुमला फ़ेलिया बन गया, मुकम्मल तरकीब हो गई। और अगर फ़ेल मुतअद्दी है, मुतअद्दी उसे कहते हैं जिसको फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़ती है। मफ़ऊल के बगैर उसका माना नातमाम होता है और नामुकम्मल होता है। तो जब जुमला तो अगर जुमला फ़ेलिया के अंदर फ़ेल मुतअद्दी के कबील से है तो गोया कि आपको मफ़ऊल भी तलाश करना है, तो मफ़ऊल तलाश कीजिए। मफ़ऊल कैसे तलाश करेंगे, उसका भी तरीक़ा आसान है। वो ये कि आप देखिए फ़ेल के फ़ाइल का असर, यानी फ़ाइल ने जो काम किया है तो फ़ाइल के काम का असर उसकी ज़ात तक महदूद है या उसकी ज़ात से आगे कहीं और तक पहुंच रहा है। जहां तक काम करने वाले का काम या काम करने वाले के काम का असर जहां तक पहुंचेगा उसी को कहते हैं मफ़ऊल। तो मफ़ऊल तलाश कर लिया आपने, जुमला फ़ेलिया खबरिया मुकम्मल बन गया, तरकीब हो गई। तो ये उसूल आप पेश नज़र रखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बाज़ाब्ता। पहले हम फ़ेल लाजिम की ही मिसाल देते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा जुमला है, घोड़ा दौड़ा। तो सबसे पहले यही सवाल होगा कि ये जुमला कौन है, तो जुमला फ़ेलिया है, इसमिया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फ़ेल ताम है। तो आप इसकी तरकीब यूँ करेंगे, सबसे पहले आप फ़ेल तलाश करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दौड़ा जो है फ़ेल ताम है, तो फ़ेल ताम लिख दिया। उसके बाद अब फ़ाइल ढूंढना है, तो ज़रूरत है एक ही लफ्ज़ बच चुका है यहाँ, वो है घोड़ा। तो आपने घोड़ा को आप क्या लिखेंगे, फ़ाइल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दौड़ने वाला, काम करने वाला कौन है, तो घोड़ा है, तो लिहाजा घोड़ा फ़ाइल बन गया। इस तरह इस जुमले के अंदर दो ही हिस्से हैं, एक फ़ेल ताम, दूसरा फ़ाइल। बन गया ये जुमला फ़ेलिया खबरिया बन गया। तरकीब समझ आ गई, आसान सी तरकीब है। चलिए इसी में अब आप फ़ाइल को मिलाते हैं हम, यानी फ़ाइल तो आ चुका है, मफ़ऊल को मिलाते हैं हम। तो देखिए मफ़ऊल की तरकीब किस तरह हो जाएगी वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये देखिए, अहमद चाय पीता है, अहमद चाय पीता है, ये एक जुमला है और जाहिर बात है जुमला फ़ेलिया ही है। और जुमला फ़ेलिया और उसके ऊपर जुमला फ़ेलिया के साथ साथ इसके अंदर, इस जुमले के अंदर जो फ़ेल है वो फ़ेल लाजिम है। देख लीजिए, फ़ेल ताम तो है, कंप्लीट फ़ेल तो है, लेकिन ये लाजिम नहीं है बल्कि फ़ेल मुतअद्दी है। ये जुमला जो आप देख रहे हैं, अहमद चाय पीता है, ये जुमला फ़ेलिया है, बिल्कुल फ़ेलिया है। और इसके अंदर फ़ेल ताम है, मुकम्मल फ़ेल है, बिल्कुल मुकम्मल फ़ेल है। लेकिन साथ ही साथ ये जो फ़ेल ताम है ये मुतअद्दी के कबील से है, यानी फ़ेल की जो किस्म है मुतअद्दी, जिसे मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है, तो फ़ेल मुतअद्दी है। तो तरकीब किस तरह करेंगे, सबसे पहले फ़ेल ढूंढेंगे। फ़ेल क्या है, फ़ेल ज़ाहिर बात है पीता है, पीता है फ़ेल ताम है।
ठीक है। आप चाहें तो ताम के साथ साथ या ताम को हटाकर आप लिख सकते हैं मुतअद्दी लिख सकते हैं आप, ठीक है, मुतअद्दी लिख सकते हैं आप, ठीक। तो अब फाइल ढूंढेंगे, यानी काम करने वाला। तो पीता है, पीने वाला कौन है? जो ही पीने वाला आप कहेंगे, फाइल जो भी जुमले में होगा दौड़ता हुआ आ जाएगा आपके पास कि मैं फाइल हूँ। तो पीने वाला कौन है? जाहिर बात है अहमद है पीने वाला, तो अहमद बन गया फाइल, ठीक है। फाइल हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक। अब चाय के पीने का असर कहाँ तक पहुँच रहा है? नहीं, अहमद के पीने का असर, अहमद का जो काम है पीना, इसका असर कहाँ तक पहुँच रहा है? जाहिर बात है पीने का असर चाय तक पहुँच रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चाय, ये बन गया चाय मफऊल। अब बन गया ये 3 पार्ट आ गए जुमले में, तो जुमला फ़ेलिया खबरिया, इस तरह जुमला फ़ेलिया खबरिया बन गए जो आप देख रहे हैं। तो जुमला फ़ेलिया खबरिया बन गया, तरकीब हो गई। चलिए हम एक इसी में थोड़ा और इजाफा करते हैं, यानी कि इसे ऐसा जुमला हम तलाश करते हैं जिसके अंदर फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल यही 3 चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क क्या है वो देख लीजिए। चलिए एक दूसरा जुमला लेते हैं। उस्ताद ने बच्चों को समझाया। उस्ताद ने बच्चों को समझाया, उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया, उस्ताद ने बच्चों को लिखाया, खैर जो भी जुमला हो, इस तरह का कोई जुमला हो, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें ये देखना है कि जुमला कौन सा है, जुमला फ़ेलिया है। दूसरी बात ये देखना है कि जुमला फ़ेलिया में कौन सा है, फ़ेल लाजिम का इस्तेमाल हुआ है, फ़ेल मुतअद्दी का। तो हम देख रहे हैं फ़ेल मुतअद्दी का इस्तेमाल हुआ है। तो समझाया, समझाने, ये समझाया जो है सिर्फ फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा माना इसका नहीं आ रहा है, बल्कि इसमें मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ रही है। खैर दूसरी बात है, तो अब हमें देखना ये है कि इसमें फ़ेल है, फ़ाइल है, मफ़ऊल है, यही 3 चीज़ें हैं। लेकिन कुछ और हुरूफ हैं जो आप देख रहे हैं, ने और को, इसे हमें डिफ़ाइन करना है कि ये क्या है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ फ़ेल। फ़ेल कौन है? समझाया, ये है समझाया फ़ेल है, ठीक है। कौन सा फ़ेल है भाई? समझाया फ़ेल ताम है, मुकम्मल फ़ेल है, मुतअद्दी भी है साथ में, ठीक है ना, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद हम फ़ाइल ढूंढेंगे। फ़ाइल कौन है, यानी पढ़ाने वाला कौन, समझाने वाला कौन? तो उस्ताद है, ठीक है, तो उस्ताद बन गया फ़ाइल, ठीक है। अब उसके बाद देखिए उस्ताद के बाद ने भी है। तो बिल्कुल उसूल तो यही है कि जब आपने फ़ेल ताम तलाश कर लिया, फ़ेल ताम के बाद जितने भी जुमले के अज्जा हैं, हिस्से हैं, सबको आप तरतीब से लिख दीजिए, ठीक है। तो सबको हम तरतीब से लिख देते हैं। उस्ताद, देखिए उस्ताद, उसके बाद ने, ठीक है, उसके बाद बच्चों, ठीक है, बच्चों के बाद को, हो गए, सारे आ गए, ठीक है, सारे के सारे आ गए, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं उस्ताद के बाद ने है, तो ने क्या है आखिरकार? तो याद रखिएगा ये ने, ये है फ़ाइल की अलामत, इसे कहते हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि जिस लफ्ज़, उसूल याद रखिए, जिस लफ्ज़ के बाद ने आएगा वो लफ्ज़ फ़ाइल बनेगा। जिस लफ्ज़ के बाद ने आएगा वो लफ्ज़ फ़ाइल बनेगा। ने कहाँ आया है? उस्ताद के बाद, तो उस्ताद डेफिनेट यानी यकीनी तौर पर उस्ताद फ़ाइल ही बनेगा, क्योंकि ने को कहते हैं हम फ़ाइल की अलामत, फ़ाइल की पहचान। तो हम लिखते हैं यहाँ ने को जनाब अलामत फ़ाइल लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हैं, अब देख लीजिए बच्चों क्या है, देखिए गौर कीजिए, यहाँ उस्ताद ने समझाया, ठीक है। अब उस्ताद के समझाने का असर कहाँ तक पहुँचा है? बच्चों तक पहुँचा है। तो जाहिर बात है बच्चों को हम क्या कहेंगे? मफ़ऊल। गोया कि ये बच्चों जो है मफ़ऊल बन गया, ठीक है। अब यहाँ एक और बात समझ लीजिए, वो ये उसूल ये भी है कि जिस लफ्ज़ के बाद को आएगा वो लफ्ज़ मफ़ऊल ही बनेगा। ये भी एक उसूल याद रहा आपको कि जिस लफ्ज़ के बाद को आएगा वो लफ्ज़ मफ़ऊल बनेगा। या को कहाँ आया है? बच्चों के बाद, तो बच्चों क्या बनेगा? मफ़ऊल। अब को क्या कहेंगे? इसी हवाले से को हम कहेंगे अलामत मफ़ऊल, यानी कहेंगे इसे हम अलामत मफ़ऊल कहेंगे इसे हम, ठीक है,
मफूल की अलामत, मफूल को यही पहचान कराने के लिए हमारे यहाँ आ रहा है, इसीलिए को अलामत मफूल कहेंगे। सारे अज्जा जुमले के यहाँ आगे सामने बन गया जुमला फ़ेलिया खबरिया। तरकीब समझ आ गई आपको? ठीक है, तो चलिए इसमें हम अब एक बात और याद रखिए, वो ये कि जिस तरह जुमला इस्मिया की तरकीब के वक्त मैंने समझाया था आपको कि मुब्तदा और ख़बर दोनों को मुख्तलिफ मुरक्कबात के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुब्तदा के अंदर भी जितने मुरक्कबात हैं, मुरक्कब की किस्में हैं, सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़बर के अंदर भी ख़बर चाहे तो मुरक्कब इस्तेमाल करेंगे, जितनी भी किस्में हैं सबको। इसी तरह यहाँ भी फ़ेल को आप छोड़ दीजिए तो फ़ेल के अलावा जो फ़ाइल और मफ़ऊल है, उस्ताद फ़ाइल है, बच्चों मफ़ऊल है, उस तो फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों को हम मुख्तलिफ मुरक्कबात की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उस्ताद है, मान लीजिए यहाँ आप ये कह सकते हैं स्कूल के उस्ताद ने, स्कूल के उस्ताद ने, मदरसे के उस्ताद ने, अच्छे उस्ताद ने, बुरे उस्ताद ने, जो मतलब मुरक्कब बना सकते हैं इसको आप। ठीक है, इसी तरह बच्चों को भी मफ़ऊल है, इसको भी मुरक्कब बना सकते हैं। अच्छे बच्चों को, बुरे बच्चों को, खूबसूरत बच्चों को, या स्कूल के बच्चों को, या बड़े बच्चों को, मुख्तलिफ मुरक्कबात हम मफ़ऊल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी तरकीब इंशाअल्लाह अगले वीडियो में इंशाअल्लाह फिर हम इस पर भी रोशनी डालेंगे। जब तक आज की वीडियो में इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।